दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जो कि सुपर हीरो के नाम पे ज़रा सी मूवी, अगर आप डीसी या एवेंजर्स के फैन है तो ये मूवी मत देखिए तो अच्छा है, क्योंकि इसमें सुपर हीरो के नाम पे इतना कुछ दिखाया नहीं गया है। स्टोरी अच्छी है बट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी एवेंजर्स की होती है, डीसी की होती है। हाँ, अगर आप उसके अलावा देखना चाहते हैं तो ये मूवी आप ज़रूर देख, क्योंकि इस मूवी की कहानी जो है वो बाकी मूवीज़ के जैसी ही है। एक लड़की को सुपर पावर मिल जाती है, फिर उसका कैसे इस्तेमाल करती है वो इसमें मूवी में दिखाया गया है। तो ये मूवी बेसिकली हॉलीवुड की है या चाइनीज है वो इतना ज्यादा अंदाजा नहीं है। बट इस मूवी की जो स्टोरी है, मतलब मूवी का नाम है श्रीयासी इस मूवी का नाम है। इसकी कहानी ये होती है कि शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक आदमी एक औरत जो जाते हैं माउंट ज्वालामुखी देखने, और वहाँ पे जो है लड़की प्रेग्नेंट होती है, और वहाँ पे जाके उसका 5वां महीने चल रहा होता है। वहाँ पे जाके जैसे ही ज्वालामुखी फटता है, उस औरत का भी डिलीवरी टाइम अचानक ही आ जाता है। वो लड़का उसका हस्बैंड उसको लेके भागता है, गाड़ी में बैठता है। वहाँ पे जाके काफी दूर आने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसका आदमी जो है, मतलब लड़का जो है वो मर जाता है। वो लड़की का डिलीवरी टाइम हो चुका होता है, तभी वहाँ एक औरत आती है, वो इसकी डिलीवरी कराती है। फिर उसके बच्चे को जो है वो औरत जो है डिलीवरी करते हुए ही मर जाती है। उसकी बेटी को लेके वो एक अनाथ आश्रम में उसको छोड़ देती है। होता ये है कि वो बच्ची फिर बड़ी होती है, उसको एक लड़की औरत गोद ले लेती है। फिर वो उसको बॉक्सिंग फाइटर बना देती है, और वो जो है लड़ाइयाँ लड़ती है लोगों से रिंग के अंदर। एक बड़ा बिजनेसमैन का बेटा होता है जो उससे जो है बार बार उस लड़की को एक सपना आता रहता है जिसमें वो लोगों को मारती है। एक उसके अंदर का जो गुस्सा है वो उसको बार बार बुलाता रहता है कि बाहर निकलने दो अपने अंदर के गुस्से को, बाहर निकलने दो अंदर के गुस्से को। फिर वो जो बड़े बिजनेसमैन का बेटा है वो उसको लोगों को हराने में बड़ा मजा आता है, तो वो उसको पैसे देता है उसकी टीम को कि ये मेरे साथ एक रिंग में मैच खेले और ये हार जाए। लेकिन उसके अंदर का जो गुस्सा है वो उसको हारने नहीं देता, उसको जीतने देता है। बिजनेसमैन का बेटा जो है वो गुस्सा हो जाता है और उसकी माँ को पकड़ता है और अपने गुंडों से पिटवा देता है। फिर वो बदला लेने के लिए वहां पहुंचती है, लेकिन वहां एक लड़का होता है जो उसको रोक देता है, मना कर देता है कि ये सब मत करो, माँ तुम्हारी दिक्कत में आ जाएगी। लेकिन होता ये है कि कोई और उसके बेटे को मार के चला जाता है और इल्जाम इस पे आ जाता है। तब इसका बाप जो है वो अपने गुंडों को बेच के उसकी माँ जहाँ हॉस्पिटल में होती है वहां ब्लास्ट करवा देता है। लेकिन उसकी माँ को वो लड़का सेव करा लेता है जो इसको रोक देता है। वो सेव करा के अपनी माँ के पास लेके जाता है। उसकी माँ, मतलब लड़के की माँ और लड़की की माँ दोनों सेफ होती हैं। फिर लड़के की माँ जो है वो स्टोरी बताती है कि तुम्हारे अंदर एक पावर है। क्यों पावर है? क्योंकि कुछ पुरानी कहानियां बताती है कि जल देवी, अग्नि देवी जो है वो उसको लोग कैद कर लेते हैं। अच्छाई बुराई ये सब कहानियां बताती है कि अच्छाई की पावर भी होती है, बुराई की पावर भी होती है। एक अग्नि देवी होती है जो कि बुराई का प्रतीक होती है। उसकी शक्तियां तुम्हारे अंदर है। अगर तुम अपने गुस्सों पे काबू नहीं कर पाई तो वो तुम उसे आजाद करने की चाबी बनोगी। ये के उसको वो समझाती है कि अपने गुस्से पे काबू रखना, क्योंकि अगर गुस्से बढ़ गया तो वो गुस्सा जो है उस अग्नि देवी को बाहर निकालेगा और वो फिर दुनिया को खत्म कर देगी। ये उसके अंदर की कहानी होती है। उसके पास पावर्स भी होती हैं। उस पावर का इस्तेमाल कैसे करती है कि जिसने पहले उसकी माँ पे हमला किया होता है उन लोगों को पकड़ती है, उन्हें पीटती है। फिर जो बुरे काम करता है उन्हें बचाती भी है, मतलब मारती है, और जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें बचाती है। फिर इसका एक बचपन का दोस्त होता है जो न्यूज रिपोर्टर होता है, वो न्यूज लिखता है और लोगों को सही पकड़वाता है। उसको भी फिर वो भी मुसीबत में होता है, उसे भी सेव करती है। फिर जो है बुराई के प्रतीक यानी अग्निदेव के कुछ सैनिक होते हैं जो उनके पास भी पावर्स होती है। वो बार बार इसके रास्ते में आके इसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनसे भी लड़ती है। एक पुलिस वाला काफी इसका सपोर्ट करता है, इसकी मदद करता है। लेकिन एंड में जाके पता चलता है कि वही अग्निदेव का एक सैनिक होता है। जी हाँ, वही एक अग्निदेव का सैनिक होता है जो धुआं बन जाता है, उसकी लड़ता है। एंड में उसी के साथ फाइट होती है। पूरी इस मूवी में पूरी कहानी क्लियर नहीं दिखाई कि कौन किसके लड़ रहा है, विलन कौन कौन है। तो स्टोरी ये मूवी 2022 में आई थी। अगर आपको देखनी हो तो आप जरूर देख सकते हैं। फिर वो लड़की जो है अपने दोस्त को भी सेव करती है। इसमें पावर्स जो है काफी लेट दिखाए गए हैं लड़की के पास, और पावर्स जो है वो भी इतने कुछ खास नहीं है। बस ये लड़ने की पावर होती है, उड़ने की पावर होती है, बस। इसके अलावा इसके पास कोई ज्यादा पावर्स नहीं दिखाई गई है, ना सुपर हीरो की कोई कहानी दिखाई गई है। जैसे अगर आप एवेंजर्स देखते हैं, डीसी देखते हैं, तो उसमें भी काफी ज्यादा पावर्स दिखाई जाती हैं, लेकिन इस मूवी में ज्यादा पावर्स नहीं दिखाई गई। फिर वही लड़ने की पावर
पावर्स होती है, क्योंकि वो वैसे भी एक बॉक्सिंग रिंग बॉक्सर होती है, तो उसको पास लड़ने की खूबी तो पहले से ही होती है, बस वही दिखाई गई है। इसके अलावा उड़ने की पावर दिखाई गई है बस। तो अगर आप सुपर हीरो मूवीज देखना चाहते हैं तो ये मूवी आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहानी देखनी है या आपके पास टाइम पास करना है तो ये मूवी आप जरूर देख सकते हैं। श्री आशी इस मूवी का नाम है, अगर आपको देखनी हो तो आपको मिल जाएगी हिंदी डब में। इस मूवी की रेटिंग है IMDb पे 5.5 रेटिंग है। कहानी मुझे इसकी ओके ओके लगी, क्योंकि मेरे को लगा था ये सुपर हीरो मूवी है तो मैंने देखी थी, लेकिन इसमें सुपर हीरो के नाम पे इतना कुछ नहीं दिखाया गया है। बट अगर आपको देखनी है ये मूवी तो आप देख सकते। इस मूवी की कहानी जो है वो पूरी तरीके से क्लियर भी नहीं करी गई, कि एंड में जो है उसमें दिखाया गया है कि इसके और सैनिक आएंगे, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं है। मतलब एंड में दिखाया गया है कि अग्निदेव के और सैनिक भी आएंगे और हीरोइन मतलब इसकी सपोर्ट करने भी और हीरो आएंगे, उसको भी एंड में दिखाया गया है। तो ये इस मूवी की कहानी होती है, ज्यादा इस मूवी में है नहीं कुछ। अगर एक्शन की भी बात की जाए तो एक्शन भी इसमें कुछ खास नहीं है, बस वही मामूली से गुंडों को लड़ती है। एंड में जो है दो सुपर पावर्स आपस में लड़ती हैं, उनका भी एक्शन इतना कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सा एक्शन है। अगर ये मूवी आपको पसंद आए तो आप देख सकते हैं। और मुझे ये पर्सनली मूवी ओके ओके लगी, क्योंकि पहले से इतनी सारी मूवी सुपर हीरो के नाम पे देख चुके हैं। हमने DC की मूवीज देखी हैं, एवेंजर्स देखी हैं, मतलब मार्वल की मूवीज देखी हैं, उनके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। लड़की की एक्टिंग भी ओके ओके थी, तो मुझे ये मूवी इतनी कुछ खास नहीं लगी। हाँ, अगर आपको पसंद आए तो ये मूवी आप जरूर देख सकते हैं।